आज सोमवार 8 दिसंबर के इस पावन सत्संग में फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे सभी श्रद्धालु हमारे व्यूअर्स सुंदर साथ भक्तों का मैं तहे दिल से सहृदय से दिल से खूब हृदय से स्वागत करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। धाम धनी श्री कृष्ण जी, अक्षरातीत श्यामा श्याम जी, सद्गुरु जी और श्री जी की अपार कृपा और परम पूज्य प्रातस्मरणीय जगतगुरु आचार्य महाराज श्री के दिव्य आशीर्वाद से हम सभी इस तरह जुड़ पाए हैं। तो सर्वप्रथम धाम धनी को, अक्षरातीत धाम धनी को कोटान कोट प्रणाम। मेरे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, मेरे माता जी को कोटि कोटि प्रणाम, आप सभी सुंदर साथ भक्तों को प्रेम पूर्वक प्रणाम। और आज का विषय हमारे माता पिता। आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे उन माता पिता के बारे में, उन माता पिता के बारे में जो हम सबको जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने बड़े बड़े सपने कुर्बान कर देते हैं। और हम सब जानते हैं साथियों, अपने गर्भ में माँ 9 महीने रखती है बालक को, है ना। कष्ट सहन करती है फिर भी मुस्कुराती है, वही तो माँ है। क्यों? हमारी एक मुस्कान के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। माँ 9 महीने गर्भ में लेकर, पेट में लेकर चलना। अरे रात को माँ ठीक से सो भी नहीं पा सकती और खुद का ध्यान भी ठीक से नहीं रख पाती है, फिर भी वो माँ चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है कि नहीं। हम लोग 1-2 किलो का छोटा सा पत्थर थोड़ी देर के लिए ही सही पेट पर बांध कर हम घूम लें, क्या दशा होगी? परेशान हो जाएंगे, कमर में दर्द, घुटन में दर्द, थकान सब महसूस करेंगे, परेशानी आ जाएगी। लेकिन बच्चे के साथ देखिए, माँ हर घड़ी जीती है पेट में। 9-10 मास बुनन को लागे। बच्चे का वो वजन धीरे धीरे पेट में बढ़ता है। देखिए वो मातृत्व कैसे निभाती है माँ। कितने बड़े तप और धैर्य है उस माँ की। इसलिए कहते हैं कि इस धरा पर सबसे पहला मंदिर माँ का आंचल होता है। माँ का आंचल होता है इस धरती पर। और पिता खुद काम करते हैं, धूप में जलता है और हमें बालकों को, बच्चों को छाया देते हैं। अपनी इच्छाओं को दबाकर हमारी ज़िंदगी संवारने में बाप लग जाते हैं। देखिए, माँ कभी थकती नहीं, पिता कभी रुकते नहीं। दोनों जीवन भर हमारे लिए त्याग का ये समुंदर बन जाते हैं। समुंदर की ओर थोड़ा वीडियो घुमा दीजिए। त्याग का समुंदर बन जाते हैं। कहते हैं परमात्मा हर जगह पहुंच नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने माता और पिता को बनाया। और बात भी सही है। माता पिता की अनगिनत त्याग की कहानी छुपी होती है। संतानों की कामयाबी के पीछे माता पिताओं की छुपी है। माता पिता कमर तोड़ मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए और चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, बच्चों के चेहरे पर। इसीलिए माता पिता को खुश रखें, आदर दें, सम्मान दें, प्यार दें। जहाँ माता पिता का आदर है ना, वहाँ स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। इस बात को कभी मत भूलें। उनकी कृपा अपने आप बरसने लगती है। यदि आप जीवन में ऊंचा चढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करना सीखिए। माँ के चरणों में, माता पिता के चरणों में भाई धरती का सबसे पवित्र मंदिर होता है।
इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए युवा भाई बहनों को। आज हम बड़े होकर के दोस्तों के साथ घूमते फिरते मुस्कुराते हैं, पर क्या कभी सोचा माता पिता ने कितने आंसू पीकर हमें मुस्कुराना सिखाया है? इसलिए उनकी सेवा जरूर करना। साथियों, धाम धनी परमात्मा कभी खाली हाथ आपको नहीं लौटाएंगे। अगर माँ बाप की सेवा आप करेंगे तो माता पिता की प्रसन्नता ही हमारी सबसे बड़ी पूजा होनी चाहिए। हाँ, और परमात्मा को खोजने से पहले उनके दिए हुए जीवित देवताओं को, माता और पिता को पहले पहचाने, पहले आप पहचानो। क्योंकि परमात्मा ने बनाया ना माता पिता को, परमात्मा ने पिता बनाया, परमात्मा ने माता बनाया। जो खुद कठिन राहों पर चलता है पिता, ताकि उसके बच्चे आराम की राह पर चल सके। हर पिता का यही कर्तव्य। और पिता अक्सर ज़्यादा बोलते नहीं हैं, हर पिता का यही स्वभाव, लेकिन उस चुप्पी में हजारों बलिदानों की आवाज़ होती है। साथियों, वो अपनी तकलीफ को अंदर छुपा लेते हैं। क्यों? क्योंकि घर के लोग परेशान हो जाएंगे। परेशान ना हो इसके लिए चुप्पी साधे हैं। जब पिताजी के पास जेब में पैसे कम हो, फिर भी बच्चे की ज़रूरत पूरी कर दे, हाँ, वो पूरी कर देते हैं। वो चुप्पी साधे रहते हैं। जब खुद पुरानी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें नई चीज़ें दिला रहे हैं, वो चुप्पी एक बलिदान है। साथियों, जब पूरा दिन पूरी रात काम करके थक करके आएं और फिर भी पूछे बेटा खाना खाया, तो वो थकान में छुपा प्यार भी उनका बलिदान है। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। पिता कभी आंसू नहीं दिखाते, क्योंकि उन्हें लगता है, पिता को लगता है कि उनकी आंसू देख करके अपने बच्चे कमज़ोर पड़ जाएंगे, इसलिए कमज़ोर पड़ ना जाए, इसलिए दिखाते नहीं। पिता हजारों दुख सहते हैं, होठों पर एक ही बात रखते हैं कि मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उन्नत होना चाहिए। इसलिए उनकी चुप्पी में वो हर त्याग छिपा है, दिखाई नहीं देता। जो अपने बच्चों के लिए उन्होंने किया है, दिखाई नहीं देता। बिना किसी शिकायत, बिना किसी अपेक्षा के पिताजी बच्चों के लिए समर्पित होते हैं। तो पिता जैसा निस्वार्थ रक्षक दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। पिता का सम्मान कीजिए साथियों, युवान भाइयों। परमात्मा हर जगह नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने माता पिता को बनाया। तो परमात्मा ने सोचा होगा कि मैं तो परमधाम में हूँ, मुझे कोई देख नहीं पाते, लेकिन मेरे बच्चे तो दृश्य है सब संसार में। किसी को भूख लगे, किसी को दर्द हो, छोटे छोटे बच्चे, किसी को गिरकर चोट लग जाए तो कौन दौड़ कर आएगा? माता पिता। इसलिए उन्होंने माँ बनाई, इसीलिए बाप बनाया, पिता बनाए। माँ अपने, देखिए ना, अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है, अपने आंसू तक छिपा लेती है। अरे माँ के हृदय में तो सागर जितना प्रेम छुपा होता है, वही तो माँ है, सबसे विशाल। खुद रोना चाहती है, लेकिन बच्चों को देखती है ना जब, तो फिर वो चुप हो जाती है, आंसू पोंछ कर कह देती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ये है माँ। माँ के मन पर चाहे हजारों दुखों का पहाड़ टूट पड़े, लेकिन वो बच्चे के सामने पीड़ा को ताला लगा देती है। वही तो माँ है, हाँ? इसलिए बच्चा एक बार रो दे तो माँ का दिल कांप जाता है, दहल उठता है। लेकिन माँ जब रोती है ना, तो दुनिया में शायद ही कोई देख पाता है, कोई देख पाता हो माँ की रुदन को। क्योंकि माँ अपनी तकलीफ से नहीं रोती, बच्चों की मुस्कान से जीती है। बच्चे छोटे छोटे होते हैं जब, तब देखिए भूखे होते हैं, है ना, स्तनपान कराना, पहले उनको खाना खिलाती, स्तनपान कराती है, फिर वो खुद खाली पेट भी सो जाती है कभी कभी। और जब बच्चे बीमार हो, फिर पूरी रात वो माँ जगती है।
और सुबह मुस्कुरा कर वही माँ कह देती है कि मेरी नींद पूरी हो गई। लेकिन है तो जगी ना, पूरी रात जग रही थी। तो माँ की गोद में हमें परमात्मा की छाया मिलती है यारो, इसीलिए बड़े हो गए हैं, नहीं तो कब के मर जाते हैं। कौन बचाया? माँ ने ही तो बचाया, माँ परमात्मा का स्वरूप। तो साथियों, यदि हम माँ बाप को खुश रखेंगे तो धाम धनी परमात्मा खुद आपके जीवन में खुशियों की वर्षा करेंगे, अवश्य करेंगे, विश्वास रखिए। कभी माता पिता का दिल मत दुखाना, अगर दुखाया हो तो माफ़ी मांग लेना। माता पिता की कद्र करो जब तक वो साथ है, और हर दिन उनके चरणों में साथियों उसके त्याग को प्रणाम करो। इस तरह से माता पिता की एक मुस्कान पूरे घर को साथियों, पूरे घर को आनंदमय बना देती है। इतने महान होते हैं माता पिता। तो अंत में मैं ऐसे महान माता पिता के चरणों में, मेरी माँ तो यहाँ साक्षात बैठी है, तो मैं विश्वासपूर्वक यहाँ नतमस्तक होता हूँ। कर्ता रूप परमात्मा के इन जीवित स्वरूपों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप भी करें, सभी करें। परमात्मा, ईश्वर, धाम धनी जो कहें, सर्वेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे कि हम जीवन भर माता पिता के त्याग का सम्मान कर सकें, उनकी सेवा कर सकें और उनके दिल से निकली हुई दुआओं के अधिकारी, आशीर्वाद के अधिकारी बन सकें। इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये संदेश हमारी युवा पीढ़ी तक पहुँचे और उनके जीवन का भी कल्याण हो। सभी पर धाम धनी की असीम कृपा और माता पिता का स्नेह प्यार बना रहे। धन्यवाद, प्रेम, प्रणाम।